हेलो प्यारे बच्चों, मैं ऋषि पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने एबीएस ऑनलाइन क्लास में। तो चलिए आज मैं पढ़ाऊंगा कक्षा 5 का ग्रामर। क्लास 6 का क्या पढ़ाऊंगा? ग्रामर पढ़ाऊंगा। तो चलिए आप सभी लोग बुक खोल लीजिए। ये है इंग्लिश ग्रामर की बुक, ठीक है ना। तो इसको पढ़ने से पहले, क्योंकि आज इसकी पहली क्लास है, तो सबसे पहले थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे अबाउट सिलेबस। किसके बारे में? जो आपके बुक में कंटेंट दिया गया है या जो सिलेबस दिया गया, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे थोड़ा सा। फिर चैप्टर 1 हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब सिलेबस, क्योंकि हर चीज को पढ़ने से पहले या करने के पहले उसके बारे में जानना चाहिए ये चीजें है क्या, इसमें हमें करना क्या क्या है। तो सिलेबस में रहेगा कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है ना। तो चलिए हम आप देखते हैं सिलेबस के बारे में। तो आपका जो सिलेबस है ग्रामर का, आपके बुक में 4 पार्ट में दिया है। कितने पार्ट में? 4 पार्ट में। पहला है ग्रामर, किसमें है? क्या है पहले चैप्टर का नाम? पहले सेक्शन का नाम क्या है? ग्रामर, जिसका सेंस क्या होता है? व्याकरण। ये आपको बताएगा व्याकरण क्या होता है, जो आप पढ़ने चलो ना, है क्या, इसमें यूज क्या होता है, इसमें करते क्या है, समझते क्या है ना। तो ये क्या है? ग्रामर है। दूसरा है वोकाबुलरी। क्या है? वोकाबुलरी मतलब इसमें बोलते हैं शब्द। क्या चीज? जैसे आप मीनिंग याद करते हो ना, तो इसमें यही रहेगा, मीनिंग रहेगा। और अपोजिट होता है ना, विलोम शब्द होता है, एकार्थी शब्द, होमोनिम, सिनोनिम्स, ठीक है ना। तो ये सब चीजें आपको कहाँ मिलेगी? वोकाबुलरी। मतलब आप व्याकरण समझ जाओगे, और जो इंग्लिश के शब्द होते हैं, इंपॉर्टेंट शब्द या इंग्लिश के वर्ड मीनिंग, विलोम, ये सब आपको इसमें पता लग जाएगा। थर्ड सेक्शन इसका है ट्रांसलेशन का। जो हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन आप करते हो ना, वो आप यहाँ सीख जाओगे आराम से। फोर्थ वन है कंपोजिशन। इसमें आप जैसे कन्वर्सेशन, एक दूसरे बात कैसे करते हैं ना, या जो है एप्लीकेशन लिखना, लेटर राइटिंग, ठीक है, एस्से राइटिंग, ये आपको कंपोजिशन मिल जाएगा। आई थिंक ये चारों क्लियर हो गया। आपका सिलेबस कितने पार्ट में है? 4 पार्ट में है। ग्रामर, वोकाबुलरी, ट्रांसलेशन और कंपोजिशन। तो आज हम पहले सेक्शन का पहला पार्ट पढ़ेंगे, जिसका नाम क्या है? ग्रामर एंड लैंग्वेज। क्या नाम है? ग्रामर एंड लैंग्वेज। ग्रामर एंड लैंग्वेज, क्लियर ना। तो चलिए खोलिए अपने बुक में चैप्टर नंबर 1, लेसन नंबर 1, जिसका नाम क्या है? ग्रामर एंड लैंग्वेज, व्याकरण और भाषा, ठीक है ना। तो इसके बारे में मैंने हेडिंग लिख दिया है। बाकी आप सब लोग अपनी बुक खोल लीजिए और हमको सुनते रहिए ध्यान से। और प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप इसको मोबाइल या लैपटॉप पे देख रहे हो तो कान में ईयरफोन या हेडफोन जरूर लगा के सुने, ताकि आसपास जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट है या जो डिस्टर्बिंग पॉइंट है वो आपको डिस्टर्ब ना कर सकें। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए और देखिए लेसन नंबर 1, जिसका नाम क्या है? ग्रामर एंड लैंग्वेज, व्याकरण एंड, ऐसे भी बनाते हैं, आप ध्यान दे दीजिएगा, वैसे ए एन डी होता है, ठीक है ना। तो ग्रामर एंड लैंग्वेज, व्याकरण और भाषा। इसके अंदर मेन हेडिंग्स हैं जिसके बारे में इसमें लिखा है, और थोड़ा हम इसको बता देंगे इसके हिसाब से, और थोड़ा बुक से बता देंगे। ग्रामर, ग्रामर क्या होता है हमने आपको यहाँ बता दिया। ग्रामर होता है व्याकरण। अच्छा, ये जैसे आप किसी ने आपसे पूछा बताओ ग्रामर क्या होता है, तो बोले व्याकरण। फिर ने बोले व्याकरण क्या होता है, तो आप समझ गए ना। तो व्याकरण और भाषा दोनों एक साथ समझ लीजिए, ठीक है ना। तो पहले आप समझिए ग्रामर क्या। ग्रामर जिसको बोलते हो व्याकरण। व्याकरण होता है जो हम बोलते हैं ना, आप पहले अपने आसपास एग्जाम्पल देखिए। जो छोटे बच्चे, बहुत छोटे बच्चे होते हैं ना, जैसे मान लो कोई लड़का है, ठीक है ना, लड़का है और वो बोले मैं गाना गाती हूँ, तो आप हंसोगे नहीं हंसोगे उस पर, कि इसको तो पता ही नहीं कैसे बोलना है। या बोले मैं खाना खाती हूँ, ठीक है ना, या बोले मैं खाना और खाऊंगी। अगर लड़का है वो ऐसा सेंटेंस यूज करेगा तो आप हंसोगे उस पर ना। जी हाँ। तो व्याकरण हमको यही सिखाता है कि कब हमें खाता ही यूज करना पड़े, कौन कौन यूज कर सकता है। मैं खाता हूँ, कौन यूज कर सकता है खाती हूँ, कौन यूज करके जाऊंगा, कौन यूज करेगा जाऊंगी। मतलब जो हम भाषा बोलते हैं उसका नियम हमें कौन बताता है? व्याकरण। ठीक। तो अब एक सेंटेंस में समझ लीजिए कि हम जो बात करते हैं, जो भाषा बोलते हैं, उसका नियम कौन बताता है? व्याकरण। तो चलिए, ये तो हमारे अपने लैंग्वेज में था, अब हम इसको बुकिश लैंग्वेज में समझते हैं। तो चलिए, ठीक है ना। इसमें लिखा है ग्रामर, पहले आप देख लीजिए बुक खोल के। ग्रामर क्या बोलते हैं? ग्रामर इज द आर्ट ऑफ द राइट यूज ऑफ लैंग्वेज इन स्पीकिंग और राइटिंग। तो व्याकरण क्या है कि ये लिखने, ये किसकी है? यह एक कला है जो भाषा को ठीक प्रकार से बोलना और लिखना सिखाती है। जैसे अगर आप, कोई सीता नाम की लड़की है, सीता नाम की लड़की अगर बोले कि मैं खाना खाऊंगा, तो सही है गलत है? गलत हो जाएगा ना।
या आपने लिख दिया कि सीता बहुत खाना खाता है, तो वो भी क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। तो हमें जो व्याकरण है वो ये सिखाता है कि कहाँ पे कैसे सेंटेंस यूज करने हैं और कैसे लिखने हैं, ठीक है ना। तो व्याकरण हमें ये बताता है। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। अगर अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज या तो इसको रिपीट करके देख लीजिए, अदरवाइज इसे कमेंट में कर दीजिए, कमेंट में लिख दीजिए कि इसमें क्या समझ में आपको नहीं आया। दूसरे हम आते हैं लैंग्वेज, क्या आते हैं, किस पे आते हैं, लैंग्वेज जिसको बोलते हो भाषा। अगर आप मोबाइल में देखो तो कुछ लोगों मोबाइल में इंग्लिश में लिखा होता है, कुछ मोबाइल हिंदी में भी लिखा होता है ना, तो उसे बोलते हैं भाषा। क्या बोलते हैं, भाषा। तो चलिए पहले हम बुकिश लैंग्वेज में देख लेते हैं। हमारे विचारों के आदान प्रदान का साधन है, इसमें बोलना लिखना आदियता है या आदियते है। दूसरी हेडिंग देखिएगा, ठीक है ना। लैंग्वेज इज द मीन्स ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन मतलब बातचीत करना, consisting of the use of spoken or writing word in the structured way। structured way मतलब कि एक मतलब एक सही हिसाब से, ठीक है, सही तरीके से पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के हिसाब से हमें क्या करना, बातों का आदान प्रदान करना सिखाता है, ठीक है ना। जैसे अभी आप हिंदी बोलते हो, इंग्लिश आपको नहीं आती है, कोई इंग्लिश आपको बोलेगा समझ में आएगी, नहीं आएगी ना। तो भाषा का मेन काम क्या होता है, अपने विचारों का। जैसे आपको पानी चाहिए, अपने घर पे बोल दोगे मम्मी पानी चाहिए, पानी मिल जाएगा। लेकिन कोई चीन का होगा, चीन का, अमेरिका का, जिसको हिंदी नहीं आती है, उसको आप बोलोगे पानी दे दो तो वो दे देगा क्या, उसको पता नहीं पानी है क्या, तो उसको बोलेगे प्लीज गिव मी वाटर, देन वो आपको दे देगा पानी, ठीक है ना। तो भाषाओं में ये होता है कि दोनों को भाषाएं आनी चाहिए, कोई भाषा हो। तो भाषा से हम करते क्या है, अपने विचारों का, भावों का आदान प्रदान। भाई आपका विचार हुआ कि हमें पानी चाहिए, आपका आपको रिक्वायर्ड लगा, आपको जरूरी लगा कि हमको पानी चाहिए, तो आपने बोला, तो अपने विचारों को क्या किया आपने, आदान प्रदान। या आप एक दूसरे से बात करते हो, अपने आसपास एक दूसरे से बात कर सकते हो ना, तो विचारों का आदान प्रदान करते हो नहीं करते हो, यार बहुत ठंडी है, बोलते हैं हाँ यार ठंडी है, यार मुझे बहुत डर लग रहा है, हाँ मुझे भी डर लग रहा है, यार ये नेता ऐसे हैं तो आप बोलिए ऐसे हैं ना, या मेरे गांव में बारिश हो रही है तो हाँ हो रही है, नहीं हो रही, खेती लग रहा है। तो एक दूसरे से आप बातचीत कर रहे हो ना, तो किसके थ्रू कर रहे हो, एक पर्टिकुलर भाषा के थ्रू ना। जैसे हम आप अपने आसपास किसमें बातें करते हैं, किस भाषा में, हिंदी में, अंग्रेज लोग इंग्लिश में, ठीक ना। तो ऐसे सब अपनी अपनी भाषा में क्या करते हैं, बातें शेयर करते हैं, बातों का आदान प्रदान करते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं। इसी को आप क्या बोलते हो, भाषा। आई थिंक ये भी आपका क्लियर हो गया। अगर इसमें भी कोई डाउट है या आपको कहीं पे समझ में नहीं आया तो प्लीज या तो दोबारा देखिए या तो कमेंट कर दीजिए। थर्ड में आता है लेटर। क्या आता है, लेटर, जिसको हिंदी में आप बोलते हो अक्षर। क्या बोलते हो, अक्षर बोलते हो या बोलते हो वर्ड। इसको क्लियर, इसको आप क्या बोलोगे, या तो लेटर बोलोगे, या तो वर्ड, या तो अक्षर, ठीक ना। तो अब अक्षर को दो पार्ट में इन्होंने बांटा है। जैसे इंग्लिश वाले अक्षर ना, जिसको बोलते हैं कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर। कैपिटल लेटर क्या होता है, जैसे आपने लिखा ए बी सी, ये पता है ना आपको, तो ये क्या होता है, कैपिटल लेटर लिखने की बात करें तो। और छोटे वाले में क्या आ जाता है, स्मॉल लेटर, जिसको बोलते हो ए बी सी डी। लेकिन ये कैसे, लिखने के हिसाब से। अगर पूछा जाए कि लेटर्स लिखने के हिसाब से कितने प्रकार के हैं, तो दो प्रकार के। कौन कौन से, कैपिटल एबीसीडी और स्मॉल लेटर, ठीक है ना। तो कैपिटल में ऐसा रहता है, स्मॉल आई थिंक ये आपको पता है, क्लास में पहुंच कर इतना तो पता होना ही चाहिए। चलिए नेक्स्ट वन पे क्या आता है कि अगर बोलने के साथ पूछा जाए तो ये लेटर कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वॉवेल और एक होता है कंसोनेंट। फिर से याद कर लीजिए, बोलने के हिसाब से कितने प्रकार का होगा, दो प्रकार का होगा। ये बहुत पूछा जाता है बच्चों, याद रखिएगा। और ये यही नहीं, क्लास 6 7 8 9 10 तक ही ये पूछा जाएगा, कितने वॉवेल होते हैं, कितने कंसोनेंट होते हैं। तो अब याद रखिएगा, अगर बोलने के साथ पूछा जाए तब भी ये कितने प्रकार का होता है, लेटर दो प्रकार का होता है। पहला क्या होता है, वॉवेल। क्या बोलते हैं, वॉवेल बोलते हैं, जिसको हिंदी में आप बोलोगे स्वर। क्या बोलोगे, स्वर। और दूसरा है कंसोनेंट, जिसको बोलोगे व्यंजन। क्या बोलोगे, व्यंजन, ठीक है ना, क्लियर। तो जो इसमें है, स्वर कितने होते हैं इंग्लिश में, स्वर आप हटा दो, माइंड में रख लो, स्वर को क्या बोलते हैं, वॉवेल। तो वॉवेल को क्या बोलते हैं, सॉरी, वॉवेल कितने प्रकार के होते हैं, पांच प्रकार के होते हैं, पांच होते हैं। टोटल कितने होते हैं लेटर इंग्लिश में, पहले याद रखिए टोटल कितने लेटर होते हैं, लेटर कितने होते हैं टोटल, आप याद रखिए 26, कितना 26। इसमें वॉवेल कितने होते हैं और कंसोनेंट कितने होते हैं। तो इसमें जो वॉवेल होते हैं 5 होते हैं, कितने होते हैं 5, और कंसोनेंट होते हैं जो बचते हैं ना 25 में से,
तो 26 में से 5 में कितना बचा 21। तो कंसोनेंट कितने होंगे इसमें 21। एक क्वेश्चन ये पूछा जाएगा एग्जाम में आपके कि लेटर टोटल कितने होते हैं 26, इसमें से वॉवेल कितने होते हैं 5 और कंसोनेंट कितने होते हैं 21। तो अभी इसमें जैसे आप ए बी सी डी ऐसे लिखते जाओगे ना, तो उसमें मैं बता रहा हूँ कौन कौन से होते हैं वॉवेल, ठीक है ना। वॉवेल होता है ए ई आई ओ यू। मैंने आपको बताया ना कि 5 होते हैं, तो कौन कौन से पांचों ए ई आई ओ और यू। क्लियर। अच्छा, इसके बाद जितने बचेंगे वो सब क्या हो जाएंगे कंसोनेंट। क्लियर। ठीक है, आई थिंक आपका ये भी क्लियर हो गया। तो थोड़ा सा एक बार आपको किस लैंग्वेज में देख लेते हैं, नहीं तो बोलोगे सर जी कहाँ से पढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है ना। ठीक है, लेटर जिसको वर्ड बोलते हैं, ए लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विद द help of which we write or make a English alphabet, make a word। भाषा की भाषा तो छोटी इकाई है जिसकी सहायता से हम शब्द लिखते या बोलते हैं। ठीक है ना। अभी हम बताएंगे कि शब्द इससे कैसे बनता है ना। ठीक है, अभी तो ये क्या बता दिए कि इंग्लिश में अल्फाबेट कितने होते हैं 26 लेटर होते हैं। हमने आपको बता दिया वो कौन से, वही ए से जेड तक भी बोलते हैं, 26 अक्षर होते हैं उसमें। लेटर वर्ड को लिखने के दृष्टिकोण से 2 भागों में बांटा गया। किसके हिसाब से, लिखने के दृष्टि से 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है कैपिटल लेटर जिसको बोलते हैं बड़े वर्ण, और दूसरा होता है स्मॉल लेटर जिसको बोलते हैं छोटे वर्ण। ठीक है, ये तो हो गया लिखने के दृष्टि से। फिर मैंने बोला कि बोलने के दृष्टि से भी 2 होते हैं, एक वावेल होता है एक कंसोनेंट होता है। वावेल क्या, ये बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है ना, इन्हें वावेल बोलते हैं। वावेल कितने होते हैं 5। कितने होते हैं 5। ए ई आई ओ यू कितने, चलिए हमारे साथ रिपीट कीजिए, ए ई आई ओ यू। ये 5 क्या है वावेल है। रिमेनिंग जितने बच रहे वो सब क्या है कंसोनेंट है। ठीक है, अब कंसोनेंट क्या है, ये वे शब्द हैं जिनको मतलब जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। ये टोटल 21 है। ठीक है ना, 21 का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये आपका आई थिंक लेटर भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट बना गया वर्ड। क्या गया, क्या गया वर्ड। तो वर्ड को पहले फोकस लैंग्वेज में समझ लो आप क्या होता है। ठीक है ना, जिसको बोलते हो शब्द, क्या बोलते हो शब्द। ठीक है ना, ए ग्रुप ऑफ लेटर विच गिव अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड। क्या है, जो एक ग्रुप ऑफ लेटर विच गिव्स अ कंप्लीट सेंस। ठीक है ना, अक्षरों का वह समूह जो क्या करता है एक अच्छा सा सेंस देता है। ठीक है ना, जैसे मैं बोलूं शाम, क्या बोलूं, जैसे मैं बोलूं बस, क्या बोलूं। तो ये इसमें 3 लेटर है। कितने लेटर है 1 लेटर 2 लेटर 3 लेटर, लेकिन एक सेंस दे रहा है ना। बस मतलब जो गाड़ी होती है ना बस, तो ये एक सेंस दे रहा है ना। ठीक है ना, अगर इसको डाल दें ऐसे, ये कोई सेंस दे रहा है क्या, नहीं ना, तो ये शब्द नहीं कहा जाएगा। क्लियर ना। तो यही बोल रहे हैं कि अक्षरों का ऐसा समूह जो एक कोई सेंस दे। ठीक है ना, उसको क्या बोलेंगे वर्ड बोलेंगे, शब्द बोलेंगे। क्लियर ना, आई थिंक क्लियर हो गया। ठीक है, नहीं होना तो प्लीज कमेंट में आराम से कमेंट कर दीजिए सर जी हमको यहाँ पे दिक्कत हुई है, हमें समझ में नहीं आया। ठीक है ना, तो चलिए वर्डों का एक ऐसा समूह जिसका निश्चित अर्थ निकालता है उसको क्या बोलेंगे वर्ड या शब्द बोलेंगे। शब्द निर्माण के लिए वर्णों का सही क्रम अत्यंत आवश्यक। सही क्रम समझा आपने ना, यहाँ पी सही क्रम है तब जाके यहाँ पे क्या हो गया एक शब्द हो गया। अगर इसको लिखते एस बी यू, क्या लिखते एस बी यू, तो क्या ये सही कोई शब्द है, नहीं, इसको शब्द नहीं बोला जाएगा। ठीक है ना, जैसे अभी 2 उसका देखिए इधर दिख रहा होगा आपको ओ एक्स, क्या होता है ऑक्स माने बैल होता है। ठीक है ना, अब इसको अगर हम जो लिख दें, अब ये क्या हो गया, ये तो शब्द था, क्या था शब्द, जिसको आप बोले वर्ड, क्या है इसको वर्ड बोला जाएगा क्योंकि इसका एक सही सेंस निकल रहा है। तो ये क्या हो गया शब्द हो गया। अगर उसी को आप जो कर दो, क्या कर दो एक्स ओ, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, तो ये एक शब्द या वर्ड नहीं माना जाएगा। ठीक है ना, तो अभी क्या बोल रहे हैं कि शब्द अनेक प्रकार के होते हैं। शब्द कैसे होते हैं अनेक प्रकार होते हैं, कुछ में 2 अक्षरों से मिलकर बनता है, 3 अक्षरों से, कुछ 4 अक्षरों से। सीधी बात है ना, जैसे अभी ऑक्स क्या हो गया बैल हो गया, क्या हो गया बैल। तो कितने अक्षर से है, ये 2 से है। अभी हमने आपको लिखा है बस, ये कितने लेटर से मिलकर बना है 3 लेटर से मिलकर बना है। ठीक है ना, अरे 4 अभी बुक हो गया ना, जो आप हाथ में लिया हो ना बुक,
ये कितने का हो गया, ये 4 लेटर वाले हो गए। ऐसे 5 लेटर वाले हैं आपकी बुक में लिखा है, तो प्लीज इसको देख लीजिएगा। फिर 6 वर्ण वाले जिसमें 6 वर्ण रहेगा, जैसे मोबाइल MOBILE क्या होता है, मोबाइल MOBILE। तो कितने लेटर है इसमें, 1 2 3 4 5 और 6, कितने लेटर हैं, 6। तो ये कैसा कैसा शब्द है, 6 वर्णों वाला जिसमें 6 लेटर है। टोटल लेटर कितने होते हैं, 26। वॉवेल कितने, 5। कंसोनेंट कितने, 21। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। तो ऐसे ही 7 शब्द, 7 वर्णों वाले, 8 वर्णों वाले, जो भी है, ठीक है ना, 9 वर्णों वाले ऐसे होते हैं। तो वर्ड भी क्लियर हो गया। यहाँ पे कोई डाउट तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो चलिए हम नेक्स्ट वन पढ़ते हैं सेंटेंस के बारे में। किसके बारे में, सेंटेंस के बारे में, जिसको हिंदी में आप बोलोगे वाक्य। क्या बोलोगे, वाक्य बोलेंगे। वाक्य, ये वाक्य होता क्या है, ठीक है ना। तो ये बोले शब्दों का एक ऐसा समूह, शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका एक पर्टिकुलर अच्छा सा सेंस निकलता है, या कोई सा एक सेंस निकलता हो, उसको आप वाक्य बोलोगे। इन इंग्लिश बात करें, ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। इन हिंदी, शब्दों का वह समूह जो पूर्ण अर्थ देता हो, वह सेंटेंस कहलाता है। अब ये बोल क्या रहा है, तो चलिए पहले वाक्य समझते हैं। क्या समझते हैं, वाक्य, क्या सेंटेंस का बोलो वाक्य। जैसे बोले राम राम विद्यालय जाता है। तो अब देखिए ये क्या हो गया, शब्द। भाई शब्द इसको बोलेंगे ना, शब्दों का क्या हो गया, ये कई शब्द मिलकर क्या बनाते हैं, एक वाक्य। लेकिन कब, जब उसका कोई अर्थ निकलता हो, ठीक है ना। अब देखिए इसमें अर्थ निकल नहीं, कोई एक राम नाम का लड़का है जो कहाँ जा रहा है, विद्यालय। अब एक ऐसे आप लिख दो इसको, है राम विद्यालय, ठीक है ना। तो है राम विद्यालय, ठीक है ना, है राम विद्यालय, ऐसा कुछ लिख दो जिसका कोई, अब इसका कोई सेंस निकल रहा है क्या, नहीं निकल रहा है ना। तो अगर नहीं निकल रहा है तो ये वाक्य नहीं कहा जाएगा। तो पहला समझ लो कि कई शब्दों को मिलाकर जो वाक्य बनता है उसको क्या बोलेंगे हम, वाक्य। कई शब्दों का समूह जिसका एक पर्टिकुलर सेंस निकलता है उसको हम क्या बोलेंगे, वाक्य। अगर सेंस नहीं निकलेगा तो वो क्या हो जाएगा, वाक्य नहीं कहा जाएगा। तो इसके हिसाब से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। वाक्य को 2 भागों में बांटा गया सेंटेंस को, पहला है सब्जेक्ट, दूसरा है प्रेडिकेट। अब ये सब्जेक्ट में क्या बोल रहे हैं, चलिए जिसके बारे में आप देख लीजिए। अगर ये वाक्य है, ये वाला वाक्य, ये तो नहीं था, तो ये जो वाक्य है, ठीक है ना, वाक्य को ये क्या बोले, इसको 2 भागों में बांटा है। कितने भागों में, 2 में। एक को बोलते हैं सब्जेक्ट, एक को बोलते हैं प्रेडिकेट, ठीक है ना। या इसको बोलते हैं राम गोज टू स्कूल, ठीक। इसमें क्या बोले, सब्जेक्ट प्रेडिकेट, क्या बोले, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट इसको बोलेंगे, देखिए अब इसको आप देखिए, ध्यान से देखिए, वाक्य का वह भाग जिसके विषय में कुछ कहा जाता है, जिसके विषय में। अब इसका किसके बारे में कहा जा रहा है, राम के बारे में कहा जा रहा है ना, राम के बारे में कहा गया ना। कहाँ जाता है राम, विद्यालय जाता है। कहाँ जाता है, विद्यालय जाता है। या राम फिर गोज टू, तो राम किसके बारे में कहा जा रहा है, राम के बारे में। तो ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, ठीक। और अब ये क्या बोला है, विद्यालय जाता है। अच्छा ये प्रेडिकेट क्या होगा, जो इस सब्जेक्ट के बारे में बताएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका प्रेडिकेट, क्लियर, नहीं समझे आप, ठीक है। तो एक बार फिर हमें जैसे सीमा बाजार जाती है, ठीक है। क्या लिखता है, सीमा बाजार जाती, समझिएगा, सीमा बाजार जाती है। या आम मीठा है। तो अगर पूछें बताओ भाई क्या मीठा है, तो आम मीठा है, आम। तो ये जो मीठा है किसके बारे में बता रहा है, आम के बारे में। आम हो जाएगा सब्जेक्ट, क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। और आम की विशेषता कौन बता रहा है, ये, तो इसको क्या बोल देंगे, रेडी के, ठीक है ना। तो वही बता रहे हैं कि सब्जेक्ट क्या है, फिर से एक बार देख लीजिए। सब्जेक्ट क्या है,
वाक्य का वह भाग होता है जिसके विषय में कुछ कहा जाता है। जिसके विषय में, किसके विषय में? इसके विषय में कह रहा है ना भाई ये तो विद्यालय जाता है, ऐसे इसके विषय में कह रहा है ना ये तो मीठा है, ऐसे इसके बारे में बोल रहा है ना ये बाजार जाती है। क्लियर ना? तो क्या हो गया? सब्जेक्ट। प्रेडिकेट वाक्य में कर्ता के विषय में जो कुछ भी कहा जाए। कर्ता, कर्ता मतलब जो करने वाला है, सीमा एक वाला है ना, तो इसके विषय में जो भी कुछ कहा जाएगा वो क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट। इसके विषय में जो भी कुछ कहा जाएगा आपके बारे में क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट। तो ठीक है, चलिए नीचे कुछ एग्जांपल दिए गए हैं। द गर्ल इज स्लीपिंग, लड़की सो रही है। क्या है? द गर्ल इज स्लीपिंग। आई थिंक ये भी क्लियर, मैं बता दे रहा हूँ, एग्जांपल आपको अपने साथ बता दे रहा हूँ, ठीक है ना? आपको नेक्स्ट वन क्या है आप समझिएगा थोड़ा सा, प्लीज। कहीं कोई दिक्कत हो देन मैसेज कर दीजिएगा। क्या है? द गर्ल इज स्लीपिंग। आपका देखिए ये एग्जांपल है यहाँ पे, ठीक है ना? द गर्ल इज स्लीपिंग क्या है? द गर्ल इज स्लीपिंग। अब ये क्या हो गया? लड़की सो रही है, ठीक है ना? तो कौन सो रही है? लड़की। तो किसके बारे में कहा जाएगा? लड़की के बारे में। तो ये क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। अच्छा, लड़की क्या कर रही है? सो रही है। तो लड़की के बारे में कौन बता रहा है? ये इतना। तो ये क्या हो जाएगा आपका? प्रेडिकेट। क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट। तो क्लियर हो गया? ठीक है, ऐसे लिखा है द बास्केट इज, मतलब जितने एग्जाम्पल इसको आप कीजिए अपने हिसाब से। अगर यहाँ पे कोई दिक्कत होता है तो प्लीज हमें बताइए। तो चलिए, आई थिंक ये बुकिश लैंग्वेज में खत्म हो गया। अब जो आपका ये था लेटर, वर्ड और सेंटेंस, इसको मैं एक बार अपने लैंग्वेज में बताता हूँ, हो सकता है आपको कुछ अच्छे समझ में आ जाए। प्लीज 5 मिनट अच्छे और दे दीजिएगा। 5 मिनट में ये तीनों चीजें एकदम सेपरेट करके बता दूंगा आपको, ठीक है? इन्होंने सबसे पहले आपको पढ़ाया था, उसके बाद लेटर। क्या पढ़ाया था? लेटर। क्या पढ़ाया था? लेटर, ठीक ना? लेटर इन्होंने क्या बोला था? वही जो ए से जेड तक होता है ना, ए से ए टू जेड, इसका लेटर। अब लेटर में उन्होंने बता दिया था दो होता है, वॉवेल और कंसोनेंट, या कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर, ठीक है ना? तो ये सब हो गया क्या? लेटर। अब लेटर देख लीजिए, ए हो गया, जेड हो गया, बी हो गया, एक्स हो गया, वाई हो गया, यू हो गया, हाँ ठीक है ना, ई हो गया, एफ हो गया, एच हो गया, एल हो गया, एम हो गया। ऐसे जो कितने हैं टोटल? 26 है, जिसमें 5 क्या है? वॉवेल है, और 21 क्या है? कंसोनेंट। लेटर अब पूरा क्लियर हो गया आपका। लेटर कितने हो गए? 26। 5 क्या है? 5 क्या है? वॉवेल, जिसको आप बोलते हो ए ई आई ओ यू, और ये सब क्या है? कंसोनेंट। क्लियर? अब लेटर, लेटर बाद क्या बना? वर्ड। क्या बना? वर्ड, ठीक, जिसको आप बोलते हो शब्द, ठीक है ना? अब वर्ड क्या होते हैं? इन्होंने बोला वर्ड को कि अ ग्रुप ऑफ लेटर। ग्रुप मतलब होता है कई अक्षरों को मिलाने पे, ठीक है ना? अब कई अक्षर को मिलाने पे क्या हो गया? देखिए, जैसे आप पहले दो अक्षरों को मिलाइए, क्या हो गया? जैसे ओ और एक्स दिया था ना, अब यहाँ तो क्या बोले कि कई अक्षरों का समूह। कई अक्षर मतलब मोर देन वन। दो अक्षरों के मिलने से, दो लेटर के मिलने से अगर कोई सेंस निकलेगा तो क्या हो जाएगा? शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शब्द हो जाएगा। देखिए, इसमें से जैसे ए और एम, क्या हो गया? अब एक और ले लो आप, ए और एम। आई मतलब क्या होता है? हूं, ठीक। आई ले लो, इसमें से एबीसीडी में से आई ले लो, और एस ले लो, इज माने है। देखिए, इसका सेंस निकलना है ना, तो ये क्या हो जाएगा? ये शब्द हो जाएगा। लेकिन अगर मिलाने के बाद अब इसको अगर जो बोल दो तो कोई शब्द है क्या? नहीं, ये शब्द नहीं होगा। एम, एम को अगर एम ए लिखते हैं तो कोई अर्थ निकल रहा है क्या इसका? नहीं ना, मैंने सुना ही नहीं है एम एम इसका होता है, क्या हो जाएगा? शब्द नहीं है। ऐसे मैंने आपको बताया, अगर 3 शब्द का ले ले। अब अक्षर मतलब क्या होता है? अक्षर क्या होता है? अक्षर। अक्षर को मिलाने पे अगर कोई अर्थ निकल रहा है तो क्या हो जाएगा? शब्द। और कई शब्दों को मिलाने पे, अगला है सेंटेंस पे, इस पे सेंटेंस पे अगर देखिए लेटर को मिलाए, पहले लेटर निकला, लेटर को हमने मिलाया तो क्या हो गया? शब्द हो गया, अर्थ निकल रहा है तो। और कई शब्दों को मिलाया, कई शब्दों को मिलाते हम चले गए तो वो क्या बन गया? एक वाक्य। लेकिन इसमें भी कंडीशन है, उसका भी कोई अर्थ निकलना चाहिए। तो आपका आई थिंक ये क्लियर होगा, ठीक है ना? जैसे लिख दिया राम,
क्या हो गया? राम इज स्लीपिंग। ठीक है ना। अब कोई पूछे इसमें कितने लेटर है, तो लेटर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसमें कितने लेटर हैं? लेटर इसमें हैं 13। वर्ड कितने हैं? 1 2 3। वर्ड कितने हैं? 3। और सेंटेंस कितना है? सेंटेंस कितना है? एक ही सेंटेंस हुआ। ये क्लियर हो गया? अब बताइए, अभी आप क्लियर कर लोगे ना? लेटर क्या होता है? लेटर क्लियर है। वर्ड क्या है? लेटर को मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? वर्ड। चाहे जैसे ये भी क्या है? वर्ड है। क्या है? शब्द है। कितना? ये एक शब्द है, ये एक शब्द है, तीन शब्द मिला के क्या बना? एक वाक्य बना। अच्छा, सबका कोई ना कोई अर्थ निकला। अगर आर एम बोले तो आप समझ जाओगे ना, ये किसी का नाम है। इज मतलब है, स्लीपिंग मतलब सो रहा है। ठीक है ना। तो आपका क्या क्या क्लियर हो गया? जो आपने पढ़ा था। ग्रामर किसे कहते हैं? बोलने के जो हमको नियम बताए, लिखने के जो नियम बताए व्याकरण होता है। भाषा क्या होता है? जो हम अपने विचारों का, भावों का आदान प्रदान करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? हम भाषा बोलते हैं। लेटर आपका पूरा क्लियर हो गया है। मुझे लग रहा है कोई आपको डाउट होगा। फिर लेटर दो प्रकार के होते हैं, टोटल 26 होते हैं। वावेल कंसोनेंट या स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर, ये भी क्लियर है। ठीक है, आगे से आ जाइए। फिर हमने आपको लेटर, वर्ड और सेंटेंस पूरा का पूरा बता दिया है। अगर अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज मैसेज कर दीजिएगा बिना विदाउट हेजिटेशन। ठीक है ना। चलिए, अभी इसके बाद कुछ आपका है सम टू डू, कुछ करने के लिए आपका। ठीक है, इसमें लिखा है दो, आपको इसमें देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा है ना कि कुछ दो वर्णों वाले इसमें शब्द कौन से हैं, क्लास 5 में हो, इतना आपको आना चाहिए। ठीक ना। तब भी अगर नहीं आ रहा प्लीज मैसेज में। ए ई आई ओ यू क्या कहलाते हैं आपको पता ही है। द गर्ल इज स्लीपिंग में सब्जेक्ट क्या है? ठीक है, इन वर्डों को उचित ऑर्डर में लिखिए। तो ये वर्ड जो है उचित ऑर्डर में आप लिखिएगा। नहीं आता है जिसका हम आपको पहले आप एक बार इसको अपने उसमें करके इसी बुक में पेंसिल से भर के इसकी फोटो में भेजिए। किसी का गलत है तो मैं करेक्ट करा के उसको भेजूंगा, नहीं तो इसका मैं कल या परसों में एक वीडियो इसको बना के दे दूंगा। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करा मैं देख लेता हूँ, कोई टफ तो नहीं है क्या? इसमें सेंटेंस का अरेंजमेंट करना, ये कर लीजिएगा आराम से। ठीक है ना। और फिर इसके बाद फिर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट इसमें छांटना है। तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट हमने आपको बताया क्या छांटना। प्रयास कीजिए, होता है तो अच्छा, अदरवाइज आई विल हेल्प यू। ठीक ना। नेक्स्ट वन है, देखिए क्वेश्चन आ गया है डी। डी वाला देखिएगा, पेज नंबर 7 पे डी। इसमें है ग्रामर किसे कहते हैं, हिंदी या अंग्रेजी में लिखिए। तो ये तो आप आराम से लिख लेंगे ना, अपनी भाषा में लिख सकते हैं, बुक से में लिख सकते हैं। ग्रामर किसे बोलेंगे? जो हमें बोलने व लिखने का सही नियम बताए उसको क्या बोलेंगे? व्याकरण बोलेंगे। अब इसको अपनी भाषा में आप लिख लीजिएगा। भाषा किसे कहते हैं हमने आपको कई बार बताया, जिससे हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, वो सब क्या है? आए हैं। वावेल और कंसोनेंट लिखिए, कितने वावेल होते हैं इसको भी लिखना है, कंसोनेंट भी लिखना है। प्रेडिकेट किसे कहते हैं? तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हमने बता दिया था। तो यहीं पे ये चैप्टर आपका समाप्त होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम आएंगे काइंड ऑफ सेंटेंस। किसके? वाक्य के भेद। वाक्य है ना, वाक्य हमने सब्जेक्ट प्रेडिकेट पढ़ा। अब इसके भेद कितने प्रकार के होते हैं। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना। इसमें प्लीज अगर कहीं पे कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और अब मैं आपको एक HW दे रहा हूँ। HW पूरा करना है, उसका फोटो कैप्चर करके आपको स्कूल के MES वाले व्हाट्सएप पे भेज देना है। ठीक है ना। और अगर मैंने आपको कई बार बताया है, कोई दिक्कत है तो प्लीज कॉन्टेक्ट टू अस। ठीक है ना। इसमें आपका HW यही है कि जो शुरू में ये लिखा है ना, ये पेज नंबर 6 पे जो सम टू डू लिखा है, इसको पेंसिल से टिक करके और यहाँ तक फिल करके, यहाँ तक करके हमारे पास इसको आप भेजिए। जहाँ पे दिक्कत है वो फिल मत कीजिएगा, उसका हमें आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, सर हमें ये समझ में नहीं आया या इसमें हमें दिक्कत हो रही है। ठीक है ना। तो चलिए, हमारे साथ आप बने रहे इतनी देर, उसके लिए थैंक यू वेरी मच।